Hello everyone, welcome to the session. Today I am going to guide you about what should be your roadmap if you are in 6th semester. So first of all, हम जब 6th सेमेस्टर में जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैं गेट करूँ या प्लेसमेंट करूँ या दोनों करूँ। मतलब बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कैसे अगर गेट भी करना है और प्लेसमेंट भी करना है तो दोनों को कैसे मैनेज करना है। तो इन सारे मतलब क्वेरीज को मैं आगे मतलब इस सेशन में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है कि ताकि आपकी बीटेक के साथ एक अच्छी जॉब भी लग जाए या आप एमटेक करना चाहते हो तो आप अपने एमटेक करने के सपने को भी पूरा कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा जायसवाल, ऑल इंडिया रैंक 112, गेट CSE 2024, 997 गेट DA 2024, 156 गेट CSE 2025. If I talk about MTech selection, I got selected for MTech CSE at IIT Bombay, IISc Bangalore, and all the top 7 IITs, and MTech CSIS program for at IIIT Hyderabad, and UGC NET 99.96 percentile I secured, and I also have qualified state exam. If I talk about government selection, currently I am an executive engineer at PowerGrid. I also got selected at IOCL as officer, junior executive at Airport Authority of India, well professionally engineer. If I talk about scientist exam selection, ISRO scientist officer, BARC scientist, and NTRO result scientist is currently pending. If I talk about interview calls, but I skipped the interview because I was already having a job. DRDO, NHPC, SAIL, RFCL, Hindustan Copper Limited, Intelligence Bureau. If I talk about other government selection, I got selected at NHI Deputy Manager, UP Metro Assistant Manager. Beyond exams, I have done 36 plus paid booking at TopMed, and I'm top 1%. I also have 36 followers at LinkedIn. So लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे बड़ा डाउट आता है कि 6 सेमेस्टर में कि मैं गेट की तरफ स्विच करूँ या प्लेसमेंट की तरफ स्विच करूँ। तो इन दोनों में डिसीजन लेना सबसे मेन फैक्टर आता है कि अभी मतलब क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली 1.5 ईयर्स है कि अगर आपको गेट करना है या प्लेसमेंट करना हो। सबसे मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे कि अगर आप कि कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, तो आपको ऑब्वियसली प्लेसमेंट की ओर जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप गेट के थ्रू जाते हो, गेट के थ्रू अगर आप एमटेक करते हो तो एमटेक से आप ऑब्वियसली एक अच्छी प्लेसमेंट कर रहे होगे। तो अगर आपकी प्लेसमेंट बीटेक में ही अच्छी लग जा रही है तो आप क्यों ही मतलब एमटेक के लिए जाओगे। तो आप कि अगर कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है तो यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम है देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर गेट। या आपका रिसर्च करने का ड्रीम है, मतलब आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा एकेडमिक्स पढूँ और एक अच्छा सा रिसर्च करूँ, तो आप फिर से मतलब गेट के लिए जा सकते हो। और आपका मतलब ड्रीम है कि मैं अच्छी जगह पे मतलब इसरो में साइंटिस्ट बनूँ, बार्क में साइंटिस्ट बनूँ, तो भी आप गेट के लिए जा सकते हो। बट एक दिक्कत होती है कि मान लो कि आपका गेट नहीं निकला, मान लो गेट 2027 आप क्रैक नहीं कर पाए, तो आपके पास एक बैकअप भी रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको लिटिल बिट प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके कॉलेज की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है तो यू शुड गो फॉर प्लेसमेंट। मतलब आपका अगर कोई ड्रीम नहीं कि मैं एमटेक करूँ या हायर स्टडीज़ करूँ या गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो आप यहाँ से ही मतलब बीटेक में ही से ही प्लेसमेंट लेके आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो। आपको मतलब ऑब्वियसली एमटेक की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका गोल ही प्लेसमेंट है। तो आपको बीटेक से ही प्लेसमेंट अच्छी लग रही तो वाई यू शुड गो फॉर एमटेक। बट आपका गवर्नमेंट जॉब करना है, इसरो साइंटिस्ट, बार्क या डीआरडीओ में साइंटिस्ट ऑफिसर बनना है, तो यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर गेट। बट अगर आपका कॉलेज लाइक मतलब उतना प्लेसमेंट उसकी सही नहीं है, बट आप चाहते हो कि मैं मतलब एज ए प्लेसमेंट को भी बैकअप रखूँ, तो आप क्या कर सकते हो कि आप गेट 2027 के साथ लाइक प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे गेट से ही आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर हम प्लेसमेंट की सब्जेक्ट्स की बात करें तो CDS, एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क एप्टीट्यूड, ये आपके प्लेसमेंट्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो जो आपके प्लेसमेंट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ऑब्वियसली ये गेट का भी सब्जेक्ट्स है एंड गेट सब्जेक्ट्स। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी किसकी प्रिपरेशन हो रही है? प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो रही है। मतलब गेट और लाइक प्लेसमेंट की प्रिपरेशन दोनों एक अलग अलग चीज़ है। मतलब दोनों एक तरह से हम देखा जाए तो दोनों में सिलेबस ये वाला पार्ट आपका सेम ही रहता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये आपके गेट के ही पार्ट है। सीडीएस वेल्गो हम लोग गेट में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको मतलब कोडिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लाइक मतलब क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए। लाइक आपको 1 to 2 कोडिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे पर डे। आप एक अच्छा सा डेवलपमेंट या AI/ML में एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो ताकि आपकी सीवी स्ट्रांग हो जाए। ये चीज़ें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो आपको ऑब्वियसली प्लेसमेंट के लिए करनी पड़ेगी। गेट से आपकी मतलब गेट से आपकी ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके कवर हो जा रहे हैं, बट प्लेसमेंट के लिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रही है, बट आपको थोड़ा सा कुछ और मतलब चीज़ों को करना पड़ेगा जो कि ये है आपके। और अगर हम बात करें कि टाइम को कैसे मैनेज करें, लाइक कॉलेज में आपके पास 6 सेमेस्टर में है तो काफ़ी चीज़ें प्रेशर रहती है, लाइक गेट को भी मैनेज करना है और प्लेसमेंट को भी मैनेज करना है, तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये भी एक डाउट आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि लाइक आप टाइम डिवाइड कर सकते हो गेट और प्लेसमेंट के बीच। अगर आपके पास मान लीजिए सपोज 8 घंटे हैं तो आप क्या कर सकते हो, 5 आवर्स गेट को दे सकते हो और 3 आवर आप में आप कोडिंग भी कर सकते हो और डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो इससे क्या कर सकते हो, आप अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो। और इसको इसके इस ऑर्डर को मतलब ये जो टाइम का डिवीजन है इसको आप चेंज कर सकते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मैं अच्छा प्लेसमेंट चाहता हूँ तो आप ऑब्वियसली इसको ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे और इसको कम डिवोट करोगे। बट एज ए बैकअप अगर आप दोनों को लेके चल रहे हो तो आप अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपकी प्रायोरिटी गेट ही है तो आपको ऑब्वियसली गेट पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो अगर मैं लाइक कुछ जैसे कि अगर मान लो कि आपका गेट 2027 किसी कारणवश ख़राब चल जाता है तो आपने ऑलरेडी गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपकी प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी 2027। लाइक TCS NQT इसको क्रैक कर सकते हो। मतलब इसमें हाईएस्ट पैकेज शायद 9 to 10 LPA रहती है प्राइम में। तो ऑब्वियसली गेट आपके लिए एक तो आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, CDSL को जितनी चीज़ें हैं उसको ऑलरेडी कवर कर ही रहा है, साथ में आपको एक अच्छी सी प्लेसमेंट जॉब के लिए भी आपको प्रिपेयर कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप गेट 2027 की प्रिपेयर करते हो तो आपको कोई घाटा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्लेसमेंट से एकदम अलग हट के आप प्रिपेयर कर रहे हो। देखिए बेसिकली आपका जो इंटरसेक्शन सब्जेक्ट्स है गेट और प्लेसमेंट के बीच वो कवर हो रहा है। तो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, तो अगर आप मान लीजिए 6 सेमेस्टर में तो आपके पास एग्जैक्टली 11 मंथ्स बचे हुए गेट के लिए, तो आप अपनी गेट प्रिपरेशन CDS मतलब सी प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एप्टीट्यूड, एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS इससे स्टार्ट कर सकते हो। क्या फ़ायदा होगा इससे, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कर लेते हो तो आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन हो रही है। तो इन फ्यूचर मतलब अगर प्लेसमेंट सीजन आपका आता है तो आप प्लेसमेंट में भी भेज सकते हो और साथ ही साथ आपकी गेट की प्रिपरेशन भी तो हो रही है। सो डेट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर मैं इसको एक समराइज करूँ तो 6 सेमेस्टर में जाने के बाद आपको काफ़ी डाउट्स आते हैं कि गेट करूँ कि प्लेसमेंट्स करूँ। अगर आपके कॉलेज की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है और आपका कोई ड्रीम नहीं कि मैं हायर स्टडीज़ करूँ या गवर्नमेंट जॉब करूँ तो आप ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर प्लेसमेंट। बट आप चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ या MS रिसर्च करूँ या हायर स्टडीज़ में जाऊँ तो आपको गेट की ओर जाना चाहिए। बट गेट की प्रिपरेशन आप करते हो तो आपको एक डाउट रहता है कि कोई अगर मान लो गेट 2027 मेरा ख़राब चल गया तो मेरे पास एक बैकअप रहना चाहिए। तो गेट की प्रिपरेशन करने से आपको क्या हो रहा है कि ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं प्लेसमेंट और गेट में इसकी प्रिपरेशन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, क्योंकि आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेसमेंट्स में भी ये सब्जेक्ट्स हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है कि 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चंस पर डे करने हैं और डेवलपमेंट AI/ML या किसी में एक प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट बना लेना है। और टाइम मैनेजमेंट आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर आपकी गेट प्रायोरिटी है तो आप अगर आपके पास दिन के 8 घंटे हैं तो 5 घंटे गेट को और 3 घंटे कोडिंग या डेवलपमेंट को आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी प्लेसमेंट ही है तो आप
गेट का टाइम थोड़ा कम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली मतलब आपके अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर सकते हो। तो बाकी गेट 2027 की आप प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए एक बैकअप TCS NQT भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। और अगर आप मतलब अभी जस्ट 6 सेमेस्टर में गए हो तो आप इन सब्जेक्ट से आपकी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्लेसमेंट की जो टाइम आएगा उसमें आप प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हो, ताकि आपको एक मतलब प्लेसमेंट से आपका एक बैकअप भी क्रिएट हो जाएगा। सो that is all about this session. In next session I will guide you for the HPCL officer information security preparation strategy. So thank you for watching this session. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो you can like this video, subscribe this channel for real GATE and career related guidance, और आप you can comment what you want me to cover in the next video. Thank you once again.